वेलकम बच्चों। जैसे हमारा चल रहा है वेक्टर्स और उसमें हमारे पास ऑलरेडी ये हम पढ़ चुके हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन उसमें हमारा कुछ पार्ट बाकी है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था कि हमारे पास जो दो वेक्टर्स थे, मान लीजिए कि ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए और कोई वेक्टर बी है मान लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो दो वेक्टर है तो ये किसी ट्रायंगल के दो साइड पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी मैंने क्या किया, इन दो साइड्स पर ले लिया, ठीक है। और फिर यहाँ से अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो ये जो तीसरी साइड रहेंगी यानी रिमेनिंग साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सो दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, यानी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, ठीक है। तो ये हमने देखा हुआ था, इसको हमने थोड़ा सा डायग्राम में जो साइन है, जो वेक्टर के जो डायरेक्शंस है अलग अलग लेकर भी हमने एग्जाम्पल्स में देखा था, ठीक है। अब बात क्या है बच्चों कि ये हमारे पास में क्या है कि गिवन वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। अगर मैं इसके बीच की बात करूं तो इन दोनों में ये एंगल है, ओके कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमारा आंसर है, यानी आंसर कौन सा है कि हमारे पास में AC के ऊपर में हमारा क्या रहने वाला है, रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन बात क्या है कि ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। जैसे 2 मिनट के लिए कि मैं इसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर लेता हूँ और इसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर लेता हूँ, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड 7 होगा, क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये हम नहीं बता पाते। तो वो बताने के लिए हमको ज़रूरी है कि इसके मैग्नीट्यूड को किस तरह से निकाला जाए। वैसे मैंने इसका मैग्नीट्यूड, जैसे आर है तो आर का मैग्नीट्यूड मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्या है वो, कि अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ये ऑलरेडी है, लेकिन ये कैसा आता है वो आज हमको देखना है। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर ठीक है कि हमारे पास में इस तरह से आया, लेकिन आप क्या बोलेंगे, अलॉन्ग द साइड AC बोलेंगे आप? नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि हमारे पास में उसकी डायरेक्शन क्या है। तो जब भी मैंने लास्ट टाइम में भी कहा था कि अगर हमारे फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, वेक्टर्स में अगर आपको डायरेक्शन बतानी है तो आप हमेशा ऐसा नहीं बोल सकते नॉर्थ ईस्ट साउथ, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वहाँ पर आपको एंगल से बताना पड़ता। तो वहाँ पे जो एंगल लेते हैं वो टैन इनवर्स की भाषा में आता है, जैसा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इस भाषा में आता। तो ये सब कैसे आता वो हमको निकालना है। हमको ये मालूम हो गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की एडिशन किसके ऊपर आने वाली है, AC के ऊपर, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ये होगा और उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो ये कैसे आते हैं वही हमारा आज का टॉपिक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कि दो वेक्टर्स है, ठीक है। यानी क्या कहेंगे यहाँ पर, मान लीजिए कि एक वेक्टर हम यहाँ पर ले लेते, ठीक है। ये हमारे पास में साइड AB है, इसके ऊपर हम ले लेते हैं वेक्टर A, ठीक है। इधर में हमारे पास मान लीजिए कि साइड हमारे पास है BC, साइड यहाँ पर क्या है BC है, ठीक है। इसके ऊपर मैं ले लेता हूँ वेक्टर B समझो, ठीक है। तो अगर मैंने वेक्टर A और वेक्टर B ट्राइंगल के दो साइड AB और BC पे निकाला तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, रिमेनिंग साइड ऑफ ट्राइंगल स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द फाइनल पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। सो ये हमारा रिजल्ट रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ इस तरह से, ठीक है। और डायरेक्शन रहेगी ये, ठीक। सो ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा ऐसा। यानी यहाँ पर क्या कहेंगे हम, देखो ये मैग्नीट्यूड कैसा आता और इसकी डायरेक्शन यानी वो एंगल कैसा आता वो हमको देखना है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, कंसीडर करते हैं, कंसीडर टू वेक्टर्स, कंसीडर टू वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स लिए मैंने, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। किसके ऊपर, अलॉन्ग दी बोलो या फिर ऑन दी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अलॉन्ग साइड्स, कौन से साइड्स लिए मैंने, अलॉन्ग साइड्स AB एंड BC ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ठीक है। देन द रिजल्टेंट वेक्टर यानी जो आंसर है वो रिजल्टेंट वेक्टर इज अलॉन्ग साइड कौन सी रहेंगी, साइड AC, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम A to C, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमारे पास में हेडिंग है, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, ठीक है। टू फाइंड, हेडिंग है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, यानी उसकी वैल्यू कितनी रहेंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ
वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को हम स्मॉल आर से बताएंगे और ये निकालना है और वो आने वाला है आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो चलो अब ये क्या चीज़ है वो सब देखते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर देते। ये जो हमारे पास में ए बी साइड है, इस ए बी साइड को मैं क्या करता हूँ आगे तक ऐसा बढ़ा देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, और ये जो C है, इस C से हम क्या करेंगे, इस साइड ए बी पर यहाँ से क्या करेंगे हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। ठीक है, समझो ये सी डी मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, परपेंडिकुलर निकाल दिया। यानी क्या बोलेंगे हम, ड्रॉ, ठीक है, एक तरह से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना वैसा, ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये ए बी के ऊपर में क्या निकाली हमने, परपेंडिकुलर निकाल दिया। ठीक, अब हमारे पास में ये जो मैंने कहा था, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना लेते हैं हम, थीटा। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या होगा, एंगल थीटा होगा। अब आप देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल सी बी डी, क्या बोलेंगे हम, इन, एकदम सिंपल है हमारे पास, इन ट्रायंगल सी बी डी। ठीक है, सी बी डी। ठीक है, अब देखो वहाँ पे एंगल डी आपको 90 मिलेगा। एंगल डी कितना है, 90। तो यहाँ पर मैं इसकी कॉस और साइन वैल्यू निकाल के रखता। तो बताओ साइन थीटा क्या होगा, हम ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, साइन थीटा, साइन क्या कहता, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट होंगी सी डी, हाइपोटेनस होंगे बी सी। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, सी डी अपॉन बी सी। ठीक है, अब सी डी अपॉन बी सी, तो सी डी तो है हमारे पास में, ये सी डी ले लो, और बी सी, तो बी सी क्या है, वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी। तो यहाँ पर बी सी के जगह पे लेंगे बी। ठीक है, देखो बेटा, जब मैं बी सी की बात करूँ तो लेंथ ऑफ बी सी, और लेंथ ऑफ बी सी मैग्नीट्यूड होता है, यानी वहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं देना। ठीक है, सो यहाँ से मुझे सी डी को अकेला करने में मदद होंगी, बी को इधर बी, यानी बी इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये हमारे काम में आने वाला, ध्यान में रखो। ठीक है, उसी प्रकार अब मैं यहाँ पे कॉस थीटा लेता हूँ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको कॉस थीटा, कॉस क्या कहता है, ऑस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब क्या होगा, बी डी अपॉन वहाँ पर फिर से बी सी होगा। ठीक है, ये एडजेसेंट यानी बी डी और हाइपोटेनस यानी बी सी, तो एडजेसेंट बी डी को वैसे ही रहने दो। और मैंने अभी देखो ये बी सी है, तो बी सी की वैल्यू कितनी है, बी है, वेक्टर बी नहीं, उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, बी डी मिलेगा। तो बी डी मिलेगा तो बी इधर आएगा, तो बी इंटू क्या होगा, कॉस थीटा, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, उसी प्रकार आल्सो क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा देते हैं। तो पाइथागोरस क्या कहेगा, बी सी, देखो ये ट्रायंगल जो है सी बी डी, तो उसमें 90 है, ये हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस क्या होगा, बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर हो जाएगा। ये हमारे पास मान लीजिए इक्वेशन 3 है, और इसको रीजन रहेगा बाय पीजीटी, बाय क्या रहेगा यहाँ पर, पीजीटी बराबर इस ट्रायंगल को चेक करना। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब ये हमारे पास बड़ा ट्रायंगल है, कौन सा, ए सी डी। यहाँ पर काम करो तो क्या बोलेंगे हम, इन ट्रायंगल ए सी डी, फिर से यहाँ पर एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू कितना, 90। वहाँ पर भी क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी हम ये लगाएंगे पाइथागोरस, तो क्या होगा, ए सी स्क्वेयर, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ये पूरा ए डी, ठीक है, ए डी का स्क्वेयर प्लस यहाँ से मिलेगा हमको सी डी का स्क्वेयर, सी डी स्क्वेयर हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास में ए सी स्क्वेयर है, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर लिखना चाहे तो, बाय पी जी टी। ठीक है, नहीं लिखा तो भी चल जाता। अब देखो ए डी, ये देखो ए से लेकर डी तक, तो ए डी किससे बनी है, ए बी और बी डी से, यानी ए डी के जगह पे क्या रखेंगे हम, ए बी प्लस बी डी और उसका होल स्क्वायर प्लस ये जो सी डी है, तो सी डी को रहने देते हैं यहाँ पर, सी डी स्क्वायर। ठीक है, हाँ हम बाद में उसको बदल सकते हैं। ठीक, तो चलो यहाँ पर अभी तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला, इसको ए समझो, इसको बी, तो फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर होगा ए बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी का मतलब क्या होगा यहाँ पर, ए यानी ए बी इंटू बी यानी बी डी प्लस बी स्क्वायर, मतलब
बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी जो है हमारे पास, तो सी डी क्या कहेंगे हम, सी डी है, सी डी को रहने देते यहाँ पर, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखना शुरू कर दो। ये हमारे पास ए बी है, ए बी, तो ए बी को दर्शा रहा है वेक्टर ए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वहाँ पे ए बी की लेंथ कितनी लेंगे हम, ए, उसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस फिर से ए बी का मतलब ए, और रही बात बी डी, तो देखो मैंने बी डी की वैल्यू निकाल के रखी है, कितनी है, बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर रखेंगे बी कॉस थीटा प्लस ये बी डी, देखो बी डी, फिर से बी डी क्या है हमारे पास में, बी कॉस थीटा, लेकिन अभी उसका स्क्वायर है, प्लस ये सी डी देखो, तो सी डी की वैल्यू है बी साइन थीटा, तो यहाँ पर रखते हैं बी साइन थीटा उसका स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 3 जो भी लिखना है। ठीक है, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ब्रैकेट का स्क्वायर सबका स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ही देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर है प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस यहाँ से बी स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब सॉल्व करते जाओ तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस ये बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपको मालूम है उसकी वैल्यू 1 आती है। और इसीलिए अब देखो जो ए सी है, AC की लेंथ कितनी है, तो ये जो R है, वेक्टर R है, देखो वेक्टर में दो चीज़ें होती है, एक यानी मैग्नीट्यूड, एक यानी डायरेक्शन। जब डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो वेक्टर, और डायरेक्शन को छोड़ देंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी उसकी लेंथ, AC की लेंथ क्या होंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे R उसका स्क्वायर, वहाँ पे वेक्टर का साइन देना नहीं। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा तो ये होगा R, और फाइनली आप ही देखो ये वेक्टर सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ R है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको ये कर लो। ठीक, ये स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जा ये बी स्क्वायर प्लस ये ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ये रहेगा हमारे पास। और हमें क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, मतलब सिर्फ आर, उसके ऊपर बार देना नहीं, तो सिर्फ आर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर गया रह गया, तो पूरी चीज़ का क्या होगा स्क्वायर रूट, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। वेक्टर आर का क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से ध्यान में रखना। ठीक, अब यहाँ पर ना मैं थोड़े एक दो थोड़ी स्पेशल केसेस लेकर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो केस 1, ठीक है, केस 1, अब बोलेंगे ये क्या है, तो स्पेशल केसेस। ठीक है, अब क्या है ना, लास्ट टाइम जब हमने देखा था कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है 3 मीटर है, ठीक है, और ये वेक्टर ए है, और यहाँ से आगे में दूसरा वेक्टर है, समझो वेक्टर बी है, वो है 4 मीटर। अब देखो ये एक ही लाइन में है, तो आपको इस तरह से जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास में इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट एक ही वेक्टर होगा, और 3 + 4 कितना होगा 7 मीटर, यानी यहाँ पर a + b की एडिशन डायरेक्ट 7 मीटर आएंगे। अब यही चीज़ आप इस नज़र से देखो। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर जो a है, तो a का मैग्नीट्यूड क्या हो गया बच्चों 3 हो गया, b का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 4 हो गया, ये तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया, 7 मीटर आ गया। अब इस फार्मूले से आता कि नहीं आता वो चेक करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि ये जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये एक ही लाइन में है, ये थोड़ा भी ऐसा होता तो इनके बीच में एंगल होता, लेकिन अभी इनके बीच में एंगल नहीं है, इसका मतलब थीटा क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, चलो अब वैल्यू रखो भला इसमें, आर इज इक्वल टू क्या होंगे ए स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे ट्वाइस है, ए का मतलब है 3 इंटू बी है, बी का मतलब है 4 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मतलब कॉस क्या होगा 0। सॉल्व करो, ये 3 का स्क्वायर 9, ये बनेगा 16 प्लस 2 3 = 6, 6 4 ये बनेगा 24, और कॉस 0 का मतलब होता है बच्चों 1। ठीक है, cos 0 का 1। अब देखो 24 1 = 24 वो 60 करेंगे तो 40, और 40 + 9 आएगा तो 49, और इसीलिए r इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 7।
आ गया है यहाँ पर, मतलब ये जो हमारे पास में सीधे लाइन में इस फार्मूले से वो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर हमारे पास में ये हमने वेक्टर को पैरेलल लिया। अब इसको पैरेलल बोल सकते हैं या फिर कोलिनियर बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर मैं दे देता हूँ हेडिंग फॉर पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर्स, फॉर पैरेलल क्या? वेक्टर्स, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर के लिए थीटा कितना रहेगा? 0। थीटा 0 आ जाएगा तो कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1। और इसलिए ये फार्मूला जो होगा r इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या होगा? a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस यहाँ पर क्या होगा? ट्वाइस ab इंटू कॉस थीटा, यानी यहाँ पे कॉस थीटा ले लेते। कॉस थीटा का मतलब कॉस 0 और कॉस 0 1 आएगा तो यहाँ पर 1 रखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल चेक करो वाला, ये देखो ये ट्वाइस ए बी हो जाएगा, यानी फार्मूला बन गया ए स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ये फार्मूला किसका है? ए प्लस बी होल स्क्वेयर का। और इसीलिए आर इज इक्वल टू स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट को कैंसिल करो तो आर इज इक्वल टू बचेगा ए प्लस बी। इसका मतलब जब आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आपका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट आप लेंगे, यहाँ पर इतना सब नाटक करने की भी ज़रूरत नहीं है। आर है तो ए का मैग्नीट्यूड कितना था? हमने 3, और बी का मैग्नीट्यूड क्या था? 4। 3 और 4 कितने बन जाएंगे? 7, ठीक है। यानी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार अब यहाँ पर क्या लेता हूँ मैं? दूसरा लेता हूँ। जब हमारे पास में केस 2 होंगे, ठीक है, तो केस 2 यहाँ पर हम ले लेते हैं जब वेक्टर्स होंगे एंटी पैरेलल, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे? अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं, फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलेंगे हम? फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अब इन्हीं की बात अगर कर ले तो यहाँ पर ये जो एरो मैंने इधर दिया है, मैं एरो इधर दे देता हूँ, ठीक है। तो एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसको हम एंटी पैरेलल बोलेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होती है। कल ही हमने देखा, ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा कि यहाँ पर जो बड़ा है उसकी तरफ में रहेगा तो 4 में से 3 चला जाएगा तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर इधर होगा और वो सिर्फ 1 मीटर होगा, ठीक है। अब एंटी पैरेलल में क्या होता है? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल जो होता है वो एंगल होता है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री या फिर आप पाई बोल सकते हैं। सो कॉस थीटा मतलब कॉस 180, और आपको मालूम हो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है कॉस 180 -1 होता है। और इसीलिए ये जो मैग्नीट्यूड है इसमें वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू, ठीक है, रूट ऑफ, ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू -1 हो जाएगा ऐसा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो ये ए स्क्वेयर है, ये माइनस यहाँ पे लगेगा तो ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो फार्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वेयर, और स्क्वेयर रूट कैंसिल अगर हो जाता है तो r मिलेगा हमको a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा हमारे पास में? a माइनस बी। और यहाँ पर आपको मालूम है बड़े नंबर का साइन वगैरह लगता तो जिसका साइन लगेगा डायरेक्शन उसी की रहेंगी। अब यहाँ पे a माइनस बी, तो a कोण है हमारे पास 3 है, b कोण है हमारे पास में 4 है, ठीक है। तो 3 - 4 क्या होगा? एक्चुअल -1। तो यहाँ पे -1 क्या, माइनस क्या शो करता है? डायरेक्शन। तो माइनस, ठीक है, किसके लिए था हमारे पास में? b, बड़े के लिए, ठीक है। तो ये इधर में रहेगा जैसे मैंने यहाँ पर कहा, ठीक है। ये ध्यान में रखना। और एक केस लेते यहाँ पर हम थोड़ी स्पेशल केस लेते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पर ये एक वेक्टर ऐसा जा रहा है, समझो इसका मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, और दूसरा वेक्टर मान लीजिए कि ऐसा जा रहा है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 4 मीटर है, ये वेक्टर क्या है? बी है। अब जैसे कि मैं ट्रायंगल लॉ के अनुसार जाऊँ और यहाँ पे 90 का एंगल है, आप ही बताओ यहाँ पर क्या होगा? पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस क्या करता? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। आंसर होगा 25, यानी फाइनल आंसर आएगा 5। ये 5 आएगा तो ये इस फार्मूले में रखेंगे तो भी 5 आएगा। देखो कैसा। तो आर इज इक्वल टू मैंने कहा आपसे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी
ट्वाइस ए यानी 3, बी यानी 4 और कॉस थीटा, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 का, यानी कॉस 90 होगा। सॉल्व करो, ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस मुझे बताओ कॉस 90 क्या होता है 0। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा क्या होगा 0, 0 को छोड़ दो तो ये 25, इसलिए 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में डायरेक्ट इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। करना क्या है, केस 3 में आपको ध्यान में रखना है, केस 3, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे फॉर, अब ये हमारे पास में क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर है, परपेंडिकुलर वेक्टर को मैंने ऑर्थोगोनल वेक्टर नाम दिया है। आप यहाँ पे बोल सकते हो फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर, फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में क्या होने वाला है हमारे पास में, थीटा हमारे पास 90 होगा। सो कॉस थीटा मतलब कॉस 90 मतलब 0, ठीक है। और इसीलिए r इज इक्वल टू, यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो इसमें वैल्यू को क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, और कॉस थीटा कितना होने वाला है 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास r इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट इस फार्मूले से ही हमारा काम चल जाएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये 3 स्पेशल केसेस हमारे मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए ध्यान में रखो। कौन से, एक पैरेलल वेक्टर्स के लिए थीटा 0, एंटी पैरेलल के लिए थीटा 180 और ऑर्थोगोनल के लिए थीटा 90। और मेन फार्मूला कौन सा है मैग्नीट्यूड का, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब ये तो हो गया बच्चों हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। अब ये हमारे पास में मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन वो कितने डायरेक्शन से झुका हुआ है वो हमको निकालना है। यानी यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो आएगा वो आएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ आर, क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ क्या बोलेंगे, वेक्टर आर, ठीक है। और डायरेक्शन देने के लिए ध्यान में रखना, हम कभी भी इसके बाद डायरेक्शन का मतलब एंगल निकालना है, ध्यान में रखो। तो अब होगा क्या कि ये हमारे पास किसी एक वेक्टर के साथ में, वेक्टर ए इस तरह से, तो किसी एक वेक्टर के साथ में रिजल्टेंट वेक्टर कितना झुका हुआ है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इतना झुका हुआ है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये एंगल निकालना ही हमारा काम होता है, ठीक है। ये अल्फा एंगल, ये थीटा नहीं, ये थीटा क्या है, गिवन वेक्टर के बीच में क्या है एंगल है, और ये अल्फा क्या है, तो रिजल्टेंट वेक्टर और कोई एक वेक्टर उनके बीच का एंगल है, ठीक है। तो हम अल्फा को निकालते हैं। तो पहले इस ट्राइंगल में काम करो, इन ट्राइंगल ACD, क्या बोलेंगे हम, इन ट्राइंगल ACD। फिर से एंगल D देखो वहाँ पर 90 डिग्री है, एंगल D कितना है 90। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ टैन अल्फा, क्या लगाता हूँ टैन अल्फा। तो टैन क्या कहता, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अल्फा के सामने CD, एडजेसेंट होगा AD, यानी क्या बोलेंगे टैन अल्फा इज इक्वल टू CD अपॉन AD, हो जाएगा ऐसा। अब देखो यहाँ पर ये टैन अल्फा है CD, तो CD मैंने निकाल के रखा हुआ है, CD क्या है B साइन थीटा, यहाँ पर आप लिखेंगे B साइन थीटा अपॉन AD को किससे बना है, यहाँ पर मैं CD है, ये AD की बात करता हूँ। AD बनी है, देखो AD यानी AB प्लस BD, तो यहाँ पर होगा AB प्लस BD, ठीक है। तो अब मैंने CD की वैल्यू रख दी। अब AB देखो, तो खुद AB कितना है, A है, यानी यहाँ पर रखेंगे A प्लस BD, तो यहाँ पर ये BD देखो आप कहाँ है, BD है B कॉस थीटा, तो यहाँ पर रखूँगा मैं B कॉस थीटा, ठीक है। और फाइनली मुझे क्या चाहिए है, अल्फा चाहिए, तो टैन को आप उधर भेज दो, तो ये बनेगा टैन इनवर्स, ठीक है। ये होगा B साइन थीटा अपॉन नीचे में है A प्लस B कॉस थीटा, और ये होगा हमारा यानी हमारे वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, जो वेक्टर R है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, इस तरह से ध्यान में रखना है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा आज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R। मैग्नीट्यूड सिंपल R से बताएंगे, डायरेक्शन अल्फा से बताएंगे। अल्फा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर A के बीच में एंगल। थीटा क्या है, वेक्टर A और वेक्टर B जो दिए हैं गिवन वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। अभी लास्ट टाइम हमने ये देखा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसमें भी थ्योरी हमारी यही है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। सो बच्चों ध्यान में रखो, तो ये हमारे पास में हमने क्या देखा कि एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कब करना। जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात आती, जब एंटी पैरल वेक्टर होंगे तो सब्ट्रैक्शन होंगे, एडिशन इस तरह से होंगे, यहाँ पर एडिशन होंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये देखा, उसमें हमने उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालना वो भी हमने देखा, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय। बच्चों एक बात आपसे कहनी थी। जैसे लास्ट टाइम में हमने आपसे क्या किए थे कि आपको फीडबैक मांगे थे, ठीक है, कि आप अपने अभी तक के जो भी फीडबैक है वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फीडबैक होंगे वो फीडबैक आप प्लीज़ दीजिए, मैंने आपसे कहा था। और बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे फीडबैक भी आए हैं और कुछ सजेशन के तौर पर भी कुछ बातें आई है, ठीक है। प्रॉब्लम्स देखो तो प्रॉब्लम बहुत ही माइनर, एक हाथ दो ही प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और बाकी देखो तो सजेशन के रूप में आपने जो भी चीज़ें बताई है कि सर आपने ऐसा करना चाहिए, तो हमें भी लगता कि हमने आपके लिए ये सोचना चाहिए। हाँ, उसमें से कुछ एक हाथ दो बच्चों के जो थोड़े सजेशन बोलो या फिर कुछ चीज़ें थी कि सर हमने यूट्यूब के माध्यम से जो चला रहे हमारे क्लासेस, उसके एवज में लाइव क्लासेस अगर लेते तो एक बड़ा अच्छा होता, ठीक है। हमारे डाउट वगैरह तत्काल उसी समय में क्लियर हो पाते, ठीक है बच्चों। अब हमारे तो जो वीडियोज़ है वो यूट्यूब पर वो तो वैसे ही आने वाले हैं। अब लाइव क्लासेस में हमारा न जाने का कुछ थोड़ा सा हमारा खुद का कुछ रीज़न है। उसमें से एक आध दो रीज़न एक आपकी तरफ से भी होते हैं कि बच्चों जैसे देखो तो कैसा हमारा जो इलाका है पूरा, यानी कि हमारा जो क्षेत्र है, ठीक है, वो पूरी तरह से यानी कंप्लीट सिटी, बड़ी सिटी नहीं है, थोड़ा सा ग्रामीण में आता है। यहाँ पे हर एक चीज़ को, छोटी मोटी चीज़ को देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी खास तौर पर तो हमेशा एक जैसी रहती है ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत जगह पे तो इतनी पुअर है कि मुश्किल हो जाती है थोड़ा लाइव क्लासेस के लिए। दूसरी बात, सभी बच्चों के एट अ टाइम एडमिशन यहाँ पर नहीं होते हैं। अभी भी देखो तो आगे पीछे एडमिशन्स हो रहे। अगर मान लीजिए कि इन केस लाइव क्लासेस ले लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। लाइव क्लासेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी, हम भी इस बात को मानते हैं। लेकिन थोड़ी हमें जो परेशानी होती है उस परेशानी के कारण हम थोड़ा सा वहाँ पर नहीं जा रहे, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि एक आधा बच्चा अभी हमको ज्वाइन करता है और हमने लाइव क्लासेस में कुछ चीज़ें और ऑलरेडी पहले 1-1.5 महीना पढ़ी हुई है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि उस बच्चे को तो जब तक उस बच्चे को उतना 1.5 महीना और लाइव नहीं चलाएंगे तब तक उस बच्चे को कुछ समझेगा नहीं। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर यूट्यूब पे लिया है तो यूट्यूब पे क्या होता है कि जैसे ही एक आधा बच्चा नया जुड़ता भी है, ठीक है, वो नए से एडमिशन करता है, उसको उस दिन से जितना भी है जो बाकी बच्चों को मिल रहा वो तो मिल ही जाता, लेकिन पट से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पुराना हो चुका है 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन, वो पूरे के पूरे वीडियो की हम प्लेलिस्ट उसको देते हैं, ठीक है। यानी वो भी घर में क्या करना चालू कर देता है, पुराने वीडियोस को देखना चालू करता, पुरानी हर एक चीज़ को समझना चालू करता और वो भी पट से क्या करता, खुद को कनेक्ट कर पाता। तो इसलिए वो भी थोड़े से फ़ायदे हैं जिसके कारण हम यूट्यूब पे गए हैं। और भविष्य में किसी भी बच्चे का कोई भी क्लास मिस नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, जैसा कि पहले दिन पहले क्लास में जो पढ़ा है वही जैसे का तैसा वीडियो उसको मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें बच्चों का ये फ़ायदा होता है। दूसरी बात ये है कि इवन दो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी भी रहती है तो लाइव क्लासेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यूट्यूब पे कैसा डेटा कम लगता है और पट से वो लिंक वगैरह खुल जाती है, ठीक है। तो उसमें फ़ायदे होते हैं। हाँ, सिर्फ जैसे कि कुछ बच्चों ने थोड़े सजेशन और दिए कि हमको डायरेक्ट उसी समय में पूछने के लिए जो हमारे डाउट्स होते हैं वहाँ पे सर हमको परेशानी हो रही, तो उसके लिए सजेशन क्या है या फिर सोल्यूशन क्या है। तो उसके लिए बच्चों सोल्यूशन एक्चुअली मैंने 2-3 चीज़ें ऑलरेडी बता के रखा था कि जैसे भी आपके जो डाउट्स हैं तो डाउट्स के लिए आपको क्या करना है कि एक आप हमें कॉल कर सकते हो, दूसरी बात हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज अगर करेंगे तो भी काम हो जाएगा, या फिर अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा सा सेफ्टी के साथ में आते हो, ठीक है, और सेफ्टी के साथ में आने के बाद में अगर विजिट करके आपके डाउट क्लियर करते तो भी हो जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप डाउट देते हो तो एक आध दो बच्चों का कहना है, किसी बच्चे का कहना है कि वो सर हमको डाउट उस समय के एवज में दूसरे दिन समझने को मिलते हैं, यानी उस समय क्लियर नहीं होते। तो उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, एक आपके लिए सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास में हमारा क्लास जैसे 5 to 6 में हमारा बायो का क्लास होता है, 6 to 7 में हमारा केमिस्ट्री का क्लास होता है, 7 to 8 में मैथ्स का क्लास होता है और 8 to 9 में समझो कि हमारा फिजिक्स का क्लास होता है। तो हम बच्चों क्या करने वाले हैं कि अभी जैसे भी किसी भी विद्यार्थी को एट अ टाइम क्या आता है, जो चल रहा है उसमें
ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो क्लास चल रहा है उसमें जो जिस वीडियो को वो देख रहे हैं उसमें अगर प्रॉब्लम जाती है तो आप उसको क्या करो, सिंपल थोड़ा सा पॉज कर लो। पॉज कर देने के बाद में जो भी रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं आप उसको तत्काल फ़ोन करके आप अपने डाउट उसी समय क्लियर कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर हमारे पास प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन है, बस आप लोग उस बात को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आप अगर देखो नए नए क्वेश्चन हैं, नए डाउट्स हैं, उसके लिए तो ये सिस्टम हमने करके रखी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था, हम यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन करते हैं, आपको वो टीचर कॉल करेंगे, हम खुद कॉल करेंगे, वो सब होगा। लेकिन किसी को एट अ टाइम उसी समय में अगर प्रॉब्लम जाती है तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि बायो में प्रॉब्लम जा रही है उसी समय में, तो पट से आप क्या करो, हम वहाँ पे मैडम लोग जो है हमारे जो टीचर्स हैं उनके क्या करने वाले नंबर्स भी देने वाले, आप तत्काल उनको क्या कर लो, फ़ोन कर लो कि मैडम यहाँ पर हमको प्रॉब्लम जा रही है। जैसे हमारा फिजिकल क्लासरूम में होता है कि जैसे एक आधा बोर्ड पर मैडम लोग या फिर सर लोग, टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप बोलते हैं कि मैडम ये फिर से रिपीट करो, सर ये फिर से रिपीट करो। तो उसी प्रकार आप सिर्फ करना क्या है कि आपको अपना वीडियो थोड़ा सा पॉज कर लेना है। पॉज कर लेने के बाद में आप क्या करो कि जो मैडम है, जो टीचर है, ठीक है, जो सर है, वहाँ पर उनको पट से पूछना, ठीक है, कि यहाँ पर हमको थोड़ा सा प्लीज़ यहीं पर बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम कौन सा है। यानी ये यहाँ पर जैसे लाइव क्लास में होता है, हम वहाँ पर उन टीचर्स को भी उतने समय के लिए जैसे 5 to 6 में अवेलेबल करा देने वाले, आप उन्हें क्या कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। जैसे 7 to 8 में केमिस्ट्री के लिए कर सकते हो, 7 to 8 में मैथ्स के लिए कर सकते हो, और 8 to 9 में हमारे पास में फिजिक्स के लिए कर सकते हो। तो आप हमें कॉल करें, आपके क्लियर होंगे उसी समय में डाउट्स। ठीक है, हम वादा करते कि हम आपको समय देंगे। ठीक है, और इनकेस अगर क्या ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, एक दिन की बात है, दूसरे दिन में हम कोशिश तो पूरी कर ही रहे हैं, और अगर नए डाउट्स है तो वीडियो में भी बना रहे हैं, तो उसमें कोई यानी बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, लेकिन इन तीनों के अलावा हम यहाँ पर एट द टाइम, ठीक है, एट द टाइम आपके डाउट क्लियर करने के लिए भी हम सभी लोग तैयार हैं। और ये इसलिए हमको यहाँ पे ये मिला क्योंकि आप में से किसी बच्चे का सजेशन है कि यहाँ पर सर लाइव क्लासेस अगर होते तो अच्छी बात है, हमको डाउट्स क्लियर करने में आसानी होती, तो वहाँ पे वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन उसके लिए हमारे पास में ये सोल्यूशन है। तो प्लीज़ बच्चों इस चीज़ को आप ध्यान में रखो। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे रुक जाते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है आप कभी भी, मेरा नंबर आप सबके पास है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ के संबंध में, आप प्लीज़ डायरेक्ट क्या करो, कॉल करो और मुझे बताओ कि यार ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप तत्काल सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, सो अभी यहाँ पे हम रुक जाते हैं।